क्या आपने कभी ये गौर किया है कि दिन के समय तेज रोशनी में हमें चीज़ों का रंग साफ साफ समझ में आता है, पर रात के समय कम रोशनी में हमें चीज़ों का आभास तो होता है, पर रंग साफ साफ समझ में नहीं आता। पर ऐसा होता ही क्यों है? क्या आप जानते हैं कि कुछ लोगों को दिन में तो ठीक से दिखाई पड़ता है, पर रात के समय वे बिल्कुल देख नहीं पाते। उन्हें ऐसा फल और सब्जी जिनमें विटामिन ए होता है वो खाने के लिए कहा जाता है, पर क्यों? और क्या आप जानते हैं कि कुछ लोगों को सारे रंग दिखाई नहीं पड़ता, उन्हें कलर ब्लाइंड कहा जाता है। पर ऐसा क्यों होता है? इन सब के कारण को जानने के लिए हमें आंखों के काम करने के तरीके के बारे में जानना होगा। तो चलिए आज हम जानेंगे कि हमारी आंखें किन किन पार्ट से बनी हुई है और वे काम कैसे करती हैं। जब हम किसी की आंखों को देखते हैं तो हमें आंखों के एक छोटे से हिस्से के सिर्फ बाहरी भाग ही दिखता है, जिसमें एक सफ़ेद और एक रंगीन भाग होता है। इस सफ़ेद भाग को स्क्लेरा और रंगीन भाग को आइरिस कहा जाता है। गौर से देखने पर इस रंगीन भाग के अंदर एक गोल काला भाग दिखाई पड़ता है, जिसे प्यूपिल कहा जाता है। बस बाहर से इतना ही दिखता है, लेकिन आँख के काम करने के तरीके को जानने के लिए हमें इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को समझना होगा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे आपको क्लास 9th और क्लास 10th के एनसीईआरटी साइंस के सारे टॉपिक्स के वीडियोस मिल जाएंगे। होम पेज पे क्लास वाइज प्लेलिस्ट पाएंगे आप, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। उनके लिए आपको किसी कोर्स में रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप वीडियोज़ को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। अब इस सीरीज़ में हम लोग उन टॉपिक्स पे चर्चा कर रहे हैं जिनका जिक्र एनसीईआरटी में या तो नहीं किया गया है या फिर बहुत ही कम किया गया है, जबकि उन्हें जानने की क्यूरियोसिटी एक आम स्टूडेंट में रहता ही है। आपको क्या लगता है, क्या ये इनिशिएटिव सही है, या इस चैनल पर भी हमें सिर्फ एनसीईआरटी के सिलेबस पर ही ध्यान देना चाहिए? आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा मुझे। चलिए अब वापस आते हैं टॉपिक पर। जिन स्क्लेरा, आइरिस और प्यूपिल की हम बात कर रहे थे, सबसे पहले उन्हें इस फिगर में देख लेते हैं। ये है स्क्लेरा, जो कि आंखों का प्रोटेक्टिव शील्ड होता है, और यहाँ पर है आइरिस। आइरिस के बाहर एक ट्रांसपेरेंट परत होता है जिसे कॉर्निया कहा जाता है। कॉर्निया और आइरिस के बीच रहता है एक चेंबर जिसमें एक्वस ह्यूमर नाम का एक फ्लूइड रहता है। इस चेंबर को एंटीरियर चेंबर कहा जाता है। आइरिस के बीच में जो खाली जगह होता है उसी को प्यूपिल कहा जाता है। आइरिस में एक तरह का मसल होता है जिसे आइरिस स्फिंक्टर मसल कहा जाता है। वही आइरिस को स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट करके प्यूपिल को छोटा या बड़ा कर सकता है। प्यूपिल से ही लाइट आंखों के अंदर आ पाता है। कम रोशनी में आइरिस कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, जिससे प्यूपिल बड़ा हो जाता है, तो इससे ज़्यादा लाइट आंख के अंदर आता है, जिससे हमें कम रोशनी में भी देखने में थोड़ी आसानी होती है। अब तेज़ रोशनी में ज़्यादा लाइट से आंख के अंदर डैमेज न हो जाए, इसके लिए उस समय आइरिस स्ट्रेच कर जाता है, जिससे प्यूपिल छोटा हो जाता है और कम लाइट आंख के अंदर आता है और आंख डैमेज्ड होने से बच जाता है। स्क्लेरा के अंदर वाले हिस्से में एक लेयर होता है जिसे कोरॉइड कहा जाता है, और इसके अंदर वाले हिस्से में रेटिना नाम का एक लेयर होता है। इस रेटिना में ही फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, जो लाइट पड़ने पर एक्साइटेड हो जाता है और नर्व इम्पल्सेस बनाता है, और वही नर्व इम्पल्सेस ब्रेन तक पहुंचने पर हम चीज़ों को देख पाते हैं। अब सही तरीके से देखने के लिए रेटिना में ऑब्जेक्ट का प्रॉपर इमेज बनना ज़रूरी होता है। इसके लिए आइरिस के पीछे एक लेंस होता है जो लाइट को रेटिना में कन्वर्ज करके इमेज बनाता है। लेंस सस्पेंसरी लिगामेंट के माध्यम से सिलियरी बॉडी नाम के मसल से जुड़ा हुआ होता है। ये मसल लेंस को कॉन्ट्रैक्ट या एलोंगेट कर सकता है। जब ऑब्जेक्ट करीब रहता है तो डाइवर्जिंग लाइट को रेटिना में कन्वर्ज करने के लिए सिलियरी बॉडी लेंस को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। ऑब्जेक्ट जितना दूर होता है, लेंस को उतना एलोंगेटेड कर दिया जाता है, ताकि रेटिना में ऑब्जेक्ट का प्रॉपर इमेज बन सके। अब इस लेंस और आइरिस के बीच वाले हिस्से में भी एक्वस ह्यूमर फ्लूइड रहता है। इस चेंबर को पोस्टीरियर चेंबर कहा जाता है। लेंस और रेटिना के बीच में भी एक ट्रांसपेरेंट जेली जैसा पार्ट होता है जिसे विट्रियस ह्यूमर कहा जाता है। हम उसी ऑब्जेक्ट पे ध्यान लगा पाते हैं जो हमारे आंखों के ठीक सामने हो।
चलिए सिचुएशन को बेहतर समझने के लिए उस ऑब्जेक्ट को जो आंखों के ठीक सामने होता हो उसे सेंट्रल ऑब्जेक्ट नाम देते हैं। वैसे सेंट्रल ऑब्जेक्ट के आसपास के ऑब्जेक्ट्स भी हमें दिखता है, पर उतना साफ नहीं दिखता। कोई ऑब्जेक्ट सेंट्रल ऑब्जेक्ट से जितना दूर होता है वो हमें उतना ही धुंधला दिखाई देता है। सेंट्रल ऑब्जेक्ट से आता हुआ लाइट लेंस के ठीक पीछे रेटिना में जहां कन्वर्ज होकर इमेज बनाता है उस जगह को फोविया कहा जाता है। वैसे रेटिना में दो तरह का फोटो रिसेप्टर सेल्स रहता है जो लाइट को सेंस कर सकता है। एक को कोन सेल और दूसरे को रॉड सेल कहा जाता है। कोन सेल ऐसा सेल होता है जो कि तेज रोशनी में रंग की पहचान कर सकता है, और रॉड सेल ऐसा सेल होता है जो कि धीमी रोशनी को डिटेक्ट कर पाता है पर रंग के बिना। फोविया में कोन सेल बहुत ज्यादा डेंसिटी में रहता है। फोविया से दूर इसका डेंसिटी घटते जाता है। इसी के कारण सेंट्रल ऑब्जेक्ट का रंग हमें साफ साफ समझ में आता है, जबकि उससे दूर के ऑब्जेक्ट हमें धुंधला दिखाई देता है। जब सैकड़ों फोटॉन किसी कोन सेल में इंसिडेंट करता है तब जाकर वो एक्टिवेटेड होता है, इसीलिए कम रोशनी में वो काम नहीं कर पाता। पर सिर्फ एक ही फोटॉन से रॉड सेल एक्टिवेटेड हो जाता है, पर वो रंग की पहचान नहीं कर पाता। इसीलिए कम रोशनी में हम रॉड सेल की मदद से चीज़ों को देख तो पाते हैं पर रंग समझ नहीं आता। लाइट सेंस करने के लिए रॉड सेल में रोडोप्सिन नाम का एक प्रोटीन रहता है जिसका एक कंपोनेंट विटामिन ए से बनता है। इसीलिए शरीर में विटामिन ए की कमी होने पर नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जिससे रात के वक्त कम रोशनी में बिल्कुल नहीं दिखता है। जबकि कोन सेल तीन तरह का होता है। एक में होता है ब्लू सेंसिटिव ऑप्सिन प्रोटीन OPN1SW जो कि ब्लू कलर के लाइट यानी कि छोटे वेवलेंथ के लाइट को डिटेक्ट कर पाता है। यहाँ पर OPN ऑप्सिन के लिए और SW है शॉर्ट वेव का शॉर्ट फॉर्म। दूसरे में होता है ग्रीन सेंसिटिव ऑप्सिन OPN1MW जो कि ग्रीन कलर के लाइट यानी कि मीडियम वेवलेंथ के लाइट को सेंस कर पाता है। यहाँ MW मीडियम वेव का शॉर्ट फॉर्म है। और तीसरे में होता है रेड सेंसिटिव ऑप्सिन OPN1LW जो कि रेड कलर के लाइट यानी कि लॉन्ग वेवलेंथ के लाइट को सेंस कर पाता है। यहाँ LW लॉन्ग वेव का शॉर्ट फॉर्म है। जिस वेवलेंथ का लाइट रेटिना में इंसिडेंट करता है वैसा ऑप्सिन एक्टिवेटेड होता है। इसी से हम नीला, हरा और लाल रंग देख पाते हैं। और बाकी सारे रंग उन्हें हम कैसे देख पाते हैं? उस समय एक से ज़्यादा तरह का ऑप्सिन एक्टिवेटेड होता है। जैसे कि येलो लाइट में रेड और ग्रीन दोनों तरह के ऑप्सिन एक्टिवेटेड होता है। सफ़ेद रंग में सारे ऑप्सिन एक्टिवेटेड होते हैं। हमारे मोबाइल फ़ोन या टेलीविज़न या कंप्यूटर मॉनिटर भी इसी मैकेनिज्म से रंग प्रोड्यूस करता है। इसे फेमसली RGB यानी कि रेड ग्रीन ब्लू इस नाम से भी जाना जाता है। आप इन्हें अलग अलग वैल्यू असाइन करके स्क्रीन पर अलग अलग रंग उभार सकते हैं। कुछ लोगों के आंखों में किसी खास तरह के ऑप्सिन की कमी होने पर उन्हें वो रंग दिखाई नहीं पड़ता। इसी को कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। रेटिना में ये सारे फोटो रिसेप्टर सेल्स एक तरह के नर्व से जुड़ा हुआ होता है जिसे ऑप्टिक नर्व कहा जाता है। जब फोटो रिसेप्टर सेल एक्टिवेटेड होता है तो वो नर्व में इम्पल्स यानी कि सिग्नल बनाता है। उस सिग्नल को नर्व ब्रेन तक, खासकर ब्रेन के सेरिब्रम के ऑक्सीपिटल लोब तक पहुंचाता है जहां हमारे देखने का परसेप्शन क्रिएट होता है। ये नर्व जिस जगह से आंख से बाहर निकलता है वहां कोई भी फोटो रिसेप्टर सेल नहीं रहता, जिसके कारण जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट आकर उस जगह पर इंसिडेंट करता है तो कोई विजुअल सेंसेशन क्रिएट नहीं होता। उस जगह को ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। आप अपने ब्लाइंड स्पॉट को बड़े आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। आप किसी भी एक आंख को बंद कीजिए, खुली आंख से बीच वाले इस डॉट को देखिए। अब बीच वाले इस डॉट से ध्यान हटाए बिना अपने स्क्रीन को धीरे धीरे अपने करीब लाइए या फिर आप स्क्रीन के करीब जाते जाइए। अचानक एक समय आप पाएंगे कि एक डॉट गायब हो जाएगा। अगर आप बाईं आंख बंद करके दाहिनी आंख से देख रहे हैं तो दाहिना डॉट गायब होगा, और अगर आप दाहिनी आंख को बंद करके बाईं आंख से देख रहे हैं तो बायां डॉट गायब होगा। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से कहूं तो पहली बार में लगभग 60% लोग इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुली नहीं कर पाते हैं। अगर आप उनमें से हो तो आप चिंतित न हो, इसे फिर से एक बार दोहराएं। और अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुली कर पाए हों तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर से शेयर करें, इससे आपके बाकी दोस्तों को कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो वापस आते हैं टॉपिक पर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय एक डॉट से आता हुआ लाइट ब्लाइंड स्पॉट पर पड़ रहा है
जिससे उसका कोई भी विजुअल सेंसेशन क्रिएट नहीं हो पा रहा है और हमें वो स्पॉट दिख नहीं रहा है। जिस जगह से ऑप्टिक नर्व आंख से बाहर निकलता है, वहीं से कुछ ब्लड वेसल्स, जिन्हें रेटिनल ब्लड वेसल्स कहा जाता है, वो अंदर आता है। इनसे रेटिना को और आंख के बाकी अंदरूनी हिस्सों को ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन मिलता है। तो ऐसे हमारी आंखें काम करती है। अब अगर ऐसे ही किसी दूसरे ऑर्गन के बारे में आपको जानने का मन कर रहा हो तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। वैसे कान का वर्किंग भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या आप जानते हैं कि कान कैसे काम करता है?